तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। आपने क्या करना है, जो ये फंक्शन है एन पर कंटिन्यूस दिखाना है। ठीक है बेटा, कंटिन्यूस की आप लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। अब दोबारा से बता दूं आपको, यदि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स यदि एफ ए के इक्वल आता है तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। तो लिमिट लेंगे, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखो इसका, क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए की जगह क्या है यहाँ एन, और एफ एक्स लेंगे लिमिट एक्स टेंड टू एन, एफ एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की पावर एन। अब बेटा वैसे तो जो लिमिट है सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यहाँ एक्स की वैल्यू एन, एन की पावर एन हो जाएगी, ये आ गई। और एफ आपने क्या करना है, एफ ए जिसके ऊपर लिमिट है एन, एफ एन किसके इक्वल आएगा, एक्स की पावर एन ये रहा तो एन की पावर एन आएगा, दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड टू एन एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एन के इक्वल आ गया। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस एक्स इज इक्वल टू एन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान भी है और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन भी है। इफ द फंक्शन इज, इसने पूछा है इज द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, जब एक्स की वैल्यू 1 या 1 से लेस देन है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, दो फंक्शन की वैल्यू x दे रखी है। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन की वैल्यू 5 दे रखी है। आपने बताना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। कहाँ, 3 पॉइंटों में चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 2, तीनों पे चेक करना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। अब क्या लिखेंगे, व्हेन जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स किसके इक्वल है, x, विच बीइंग ए आइडेंटिटी फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, जो वैल्यू पुट करे वही दे। 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। विच बीइंग आइडेंटिटी फंक्शन, which being identity function is continuous function। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस है। ठीक है, अब यह फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया। तो जब x की वैल्यू जब 1 से सारी वैल्यू छोटी पर कंटिन्यूस है तो 0 पे कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो व्हेन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एफ एक्स किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। विच बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, आपका कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। विच बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ये 1 से बड़ी, ये x की कौन सी वैल्यू, कोई भी जो 1 से बड़ी होगी उसके ऊपर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2। देखो 0 पे भी चेक कर लिया, 2 पे भी चेक कर लिया। बेटा ध्यान रखना, लिमिट हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या लिमिट कब करनी है, जहां पर ब्रेकिंग आएगी। लेकिन जहां पर देखो ब्रेकिंग, देखो 0 पे कोई ब्रेकिंग नहीं है, क्योंकि 0 पे फंक्शन की वैल्यू सिर्फ x है और x क्या है, कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस होता है और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। अब हम सिर्फ चेक किसके ऊपर करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ये समझा गया सभी को। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है आइडेंटिटी, जब x की वैल्यू 1 से है कांस्टेंट हो गया। 0 और 2 पे हो गया, 1 पे अब चेक करेंगे 1 पे। देखो 1 पे कैसे चेक करते हैं, साफ कर देते हैं हम। 1 पे चेक करेंगे, नाउ
चेक एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 है, 1 पे अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, एक से छोटे पर वैल्यू क्या है आपकी x, fx क्या है x, मैंने कहा था लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, पुट करो h, 1 माइनस 0 1 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे x टेंड टू 1 पॉजिटिव में एक से बड़ी पर वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 5 है, समझ रहे हो कि नहीं, 5 वैल्यू है। तो यहाँ पर फिर h टेंड टू 0, अब x की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 प्लस है, यहाँ x है नहीं तो 5 ही आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 5। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर नहीं है। देयरफॉर fx जो आपका फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो 0 पे भी कंटिन्यूस है, 2 पर भी कंटिन्यूस है, लेकिन 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा जो आपका आप कई बच्चे एलिमेंट से करते हैं, एनसीईआरटी से करते हैं। बेटा एनसीईआरटी में करने का फ़ायदा क्या है, जो इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये एलिमेंट से थोड़े हट के हैं। यदि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कर लो बस, तो एलिमेंट्री के क्वेश्चन क्या है, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो है, लेकिन इससे थोड़े एक्स्ट्रा है। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी को ध्यान से कर लो तो उसमें एलिमेंट भी कवर हो जाता है, या एलिमेंट कर लो लेकिन एलिमेंट पे फिर आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत एक्सरसाइजेज आपको दे रखी है। वो प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, लेकिन जो बेस है वो आप बेटा एनसीईआरटी ही रखा करो। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, यदि आप एलिमेंट में देखते हो, एलिमेंट में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन ये बना देते हैं, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में देखो इस क्वेश्चन को कितने अच्छे ढंग से दे रखा है। प्रूव देखो क्या लिखा है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसने आपके ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दी कि इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी खुद निकाल लो। ये नहीं कहा कि 2 पे, मैं बता रहा हूँ कि 2 पे डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, लेकिन एलिमेंट में सीधा दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर है। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बन गया। अब आपने देखना है किस पर डिसकंटिन्यूस है, किस पर कंटिन्यूस है, ये अब आपने देखना है। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखो सबसे पहले वही, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दे रखा, तो यहाँ 2 से छोटी वैल्यू लेंगे, 2 से बड़ी, कई बार कर सकते हो, कर चुके हैं हम क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, व्हेन x लेस देन 2 fx क्या आ गया, fx जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो fx क्या है 2x प्लस 3, विच बीइंग ए कौन सा फंक्शन है ये, विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये आपका, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। पोलिनोमियल है तो क्यों क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। किसके लिए, फंक्शन फॉर जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर आपका एक कंटिन्यूस हो गया। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब दूसरा ले लो, व्हेन जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो fx की वैल्यू क्या है, वहां भी fx की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 3। ये भी पोलिनोमियल है, तो इसको भी क्या लिखो, विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। किसके लिए कंटिन्यूस फंक्शन होगा, फॉर ऑल x जो x 2 से बड़ी वैल्यू है। समझा गया बेटा, 2 से छोटी वैल्यू पे देखा, 2 से बड़ी वैल्यू पे, 2 से छोटी पर फंक्शन ये है, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो सारे कंटिन्यूस होते हैं। 2 से बड़े ऊपर वैल्यू देखा तो वहां पर भी पोलिनोमियल है, वो भी कंटिन्यूस होगी। अब 2 पे चेक करेंगे, नाउ चेक एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बताया था, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव। 2 से छोटे पर वैल्यू देखो कितनी है, 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड टू 0। आपको बताया था जब लिमिट h टेंड टू 0 करते हैं तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस h,
तो क्या देगा 2 माइनस एच प्लस 3, सोल्व कर लो। लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ सोल्व करेंगे क्या देगा 4 माइनस 2h प्लस 3, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देगा यहाँ 4 प्लस 3 7 माइनस 2 इंटू 0 0, तो क्या देगा 7 आ गया। यह हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम कौन सी लिमिट निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट करेंगे लिमिट x टेंड टू क्या लिखेंगे 2 नेगेटिव एफ एक्स क्या आएगा 2 नेगेटिव पर 2x माइनस 3। अब यहाँ पर आप लिमिट क्या पुट करोगे लिमिट h टेंड टू 0 2x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 माइनस एच माइनस 3, लिमिट h टेंड टू 0 x की वैल्यू क्या पुट की है 2 माइनस एच, जो लिमिट होती है उसमें से h घटा के वो पुट कर देते हैं। अब वैल्यू करो यहाँ क्या आएगा 4 माइनस 2h माइनस 3, वैल्यू पुट करो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 क्या आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस भी लिख सकते हो, इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं। ठीक है बेटा, देखो 2 से छोटे पर कंटिन्यूस है, 2 पर छोटों का मतलब क्या 0 पे 1 पे माइनस 1 पे, तो सभी पे कंटिन्यूस है। 2 से बड़े हुए यानी कि 3 4 5 6 2.5 सभी पे कंटिन्यूस है, लेकिन 2 पे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो यहाँ पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आप जल्दी देखें क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा जैसे हमने पहले किया है वैसा ही है। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अपने आप निकालनी है। इसने नहीं कहा कि किस पे कंटिन्यूस है किस पे डिसकंटिन्यूस, अपने आप देखना है आपने। ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये फंक्शन ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू -3 से लेस देन और इक्वल टू है तो फंक्शन है मोड x प्लस 3। आपको पता है मोड x क्या होता है, मोड x के बारे में आपको एक बात पता है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो नेगेटिव आ जाता है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है 0 से, ये आपका क्या होता है, मतलब कहने का मतलब यदि x की वैल्यू अंदर नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव लग जाता है, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो ऐसे कैसे आ जाता है, जैसे 5 है, 5 का मोड 5 आएगा, -5 का मोड क्या आएगा +5 आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लग गया। तो ये है जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है तो -2x है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो 6x + 2 है। यदि आप यहाँ ध्यान से देखो बेटा, कंटिन्यूस की मैंने एक ये भी बताया था, एक तो मैंने ये बताया था आपको लिमिट दर, एक ग्राफ दोबारा बताया था कि जिसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना दें वो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस है। अब देखो जब x की वैल्यू -3 है यही है, यहाँ पर जब आप x की -3 इसका ग्राफ बनाओगे कहीं पर भी ब्रेकिंग नहीं आएगा, आप सीधा बढ़ाते जाओगे। लेकिन यदि आप -3 पे देखोगे, देखो -3 छोटे पर तो ये फंक्शन की वैल्यू है, और -3 से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू छोटे पर वैल्यू ये है, और -3 से छोटे पर ये, और -3 से बड़े पर ये। तब आपका फंक्शन का जब भी आप देखो फंक्शन चेंज हो गया तो ग्राफ भी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो तो हम देखेंगे चेंज होगा कि नहीं, लेकिन चेंज होने के चांस हैं कि नहीं। जब आपका फंक्शन ही चेंज हो गया तो उसका ग्राफ भी तो चेंज होगा, होगा कि नहीं, और नहीं होगा चलो अलग बात है, होने के चांस तो हैं। तो आपका जो आपको देखना है कहाँ पर देखना है, जो एंडिंग है -3 पर, आपको जो कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पर करनी है -3 पर और 3 पर, क्योंकि 3 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू अलग है, 3 से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू अलग है। बाकी पर आपने वही काम करना है। क्या लिखना है ध्यान से देखो इसका सोल्यूशन, व्हेन, वही काम करोगे व्हेन x लेस देन -3 है। जब x की वैल्यू -3 से छोटी है तो fx की वैल्यू क्या आएगी मोड x प्लस 3। जब अब x की वैल्यू -3 से छोटी है तो -3 से छोटी है तो x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, -3 से छोटी है तो -4 नेगेटिव है ना, जब नेगेटिव है तो ये क्या देगा -x प्लस 3 आ जाएगा। और ये क्या है पोलिनोमियल, तो क्या लिखोगे वही लिखोगे, विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल, या लिखोगे फॉर ऑल x लेस देन -3।
ठीक है। अब दूसरा केस लेंगे, व्हेन जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x है। यहाँ भी आप यही, क्योंकि ये पोलोमियल है, इन दोनों के बीच में आप एंडिंग पॉइंट में ले रहे, इन दोनों के बीच में फंक्शन की वैल्यू -2x है। ये भी क्या है, कंटिन्यूस, तो फिर ये लिखोगे विच बीइंग ए पोलोमियल इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x, इसके लिए -3x3 तक। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब तीसरा केस लेंगे, व्हेन x की वैल्यू जब 3 से बड़ी है देन fx की वैल्यू क्या आएगी, 6x + 2। ये भी पोलोमियल है, तो क्या लिखोगे, विच बीइंग ए पोलोमियल इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये भी क्या है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल, किसके लिए, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। यहाँ समझ आ गया। एक बात तो समझ आ गई होगी, जब -3 से छोटी है तो ये है, ये भी पोलोमियल है, इनके बीच में है पोलोमियल, ये सारी पोलोमियल है। पोलोमियल होते क्या है, कंटिन्यूस, सीधा आपने लिखना है। अब कौन से पॉइंट बच गए, -3, देखो इसमें मैंने 3 नहीं दिया, -3 नहीं है यहाँ, ना 3 है, तो हम कहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, -3 और 3 पे। तो क्या लिखेंगे, नाउ क्या लिखोगे, नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट x = -3 and 3। ठीक है, दोनों में चेक करेंगे। पहले 3 -3 पे करते हैं, लिमिट x टेंड टू -3 का नेगेटिव, -3 से छोटी वैल्यू क्या है फंक्शन की वैल्यू, mod x + 3, लिमिट x टेंड टू -3 नेगेटिव। अब देखो मोड का करते हैं हम, x की वैल्यू क्या है, -3 से छोटी है, थोड़ी छोटी है, थोड़ी छोटी है, तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी कि x की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है, x टेंड टू -3 के आसपास वैल्यू कौन सी होती है, नेगेटिव, तो x की वैल्यू नेगेटिव है, तो मोड क्या करता है, एक और नेगेटिव लगा देता है, ये आ गया। अब क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 करोगे। ठीक है, 0 करेंगे तो आपको पता है क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -3 + h पुट करेंगे, x -3 -3 + h + 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 -3 h + 3, तो ये आ गया, वैल्यू पुट कर दो, 6 - 0 6 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव, -3 से बड़ी वैल्यू क्या है, -2x है। यहाँ भी पुट करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, अब पॉजिटिव है तो -3 + h, यहाँ सॉरी, ओहो यहाँ गलती कर दी हमने, सॉरी, यहाँ -3 क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो -h पुट करना था ना बेटा, -3, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, बस ठीक लिखना है आपने। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पुट करना है आपको -3 + h, यानी कि -3 + h। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, -3 + h करो, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या आएगा, ++ 6 - 2h, यानी कि ये भी 6 - 0, तो क्या आ गई, 6 आ गई। और f -3 भी निकाल लो, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गई। अब -3 की वैल्यू देखो यहाँ पर चेक पुट करेंगे, यहाँ पुट करो, क्या आएगा, -3 + 3, इसमें पुट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ इक्वल है, तो फंक्शन ये वैल्यू यूज करेंगे हम, तो वो वैल्यू -3 का मोड क्या होगा, +3, 3 + 3 क्या हो गया, 6 हो गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f -3 तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट x = -3, आपका ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया -3 पर। समझ आ गया, -3 पे सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, और उस फंक्शन पर वैल्यू भी निकाल ली। जब ये दोनों बराबर नहीं आते तो बस फंक्शन पर वैल्यू निकालने की जरूरत होती ही नहीं, तब तो आप सीधा लिख देते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, अब ये हो गया। अब 3 पे चेक करते हैं, ये तो -3 पे किया था, अब 3 पे देखो। ठीक है, 3 पे कैसे करेंगे, वैसे ही 3 पे करेंगे।
तो क्या लेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा बेटा, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव। 3 से छोटे पर वैल्यू क्या है आपकी, -2x। क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 0, क्या पुट करोगे, -2 3 माइनस h पुट करेंगे। यहाँ लिख दिया करो पुटिंग, क्या पुट किया आपने, x की वैल्यू 3 माइनस h पुट किया है। ठीक है, जरूरी भी नहीं है, वैसे लिख देना चाहिए। अब यहाँ क्या आएगा, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, -2 3 माइनस 0, ये क्या आ गया, -6 आ गया। ठीक है बेटा, -6 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव पर देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 6x + 3। अब पुट करेंगे लिमिट h टेंड टू 0 6 3 + h + 3, लिमिट पुट कर दो, +2 है सॉरी, ठीक है बेटा, +2 है यहाँ। तो यहाँ क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे 6 18 + 6 × 0 + 2, तो 18 + 2 0, ये तो 0 हो जाएगा, 6 × 0। ठीक है, तो क्या आ गया, 20 आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। देयरफॉर दिस इंप्लाइज क्या हो गया, f(x) इज नॉट कंटिन्यूस, एट x इज इक्वल टू 3। तो इसने कहा था कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, 3 पे। तो 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बाकी सारी पर वो क्या आ रहा है आपका, कंटिन्यूस।